आपने तो हमें ये कहानी बता दी, पर हम लोगों को रोक रोक के ये कहानी तो नहीं बता सकते ना। हमारा डिसीजन यही है कि अगर आपने अपनी बीवी को इस घर से बाहर नहीं निकाला तो ये शादी नहीं हो सकती। हमको जो कहना था हमने कह दिया है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए। आओ माँ। बहन जी, वेदांत। आंटी, लोगों की चिंता छोड़ के आप एक बार जरूर सोचिएगा आंटी। अगर आप ये शर्त वापस ले लें तो दोनों परिवार सुखी रहेंगे। देखिए, ये नहीं हो पाएगा। We are really sorry. चलिए। अगर ये रिश्ता नहीं हो पाया तब भी मैं आपके यहाँ चेकअप के लिए आ सकती हूँ? आंटी, आप जरूर आइएगा। मैं घर और काम के मामले कभी मिक्स नहीं करता। चलो अम्मा। वेदांत बेटा, आप अम्मा, अम्मा गोमती जी कहाँ गई? तुम जो कहोगे हम करेंगे। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। अपने सभी गुनाहों की माफी मैं मांगती हूँ तुमसे। मुझे माफ कर दो, पर मेरी झोली में मेरा प्यार डाल दो। मेरी शादी प्रीतम जी से हो जाने दो प्लीज। प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप उठिए। तुम पहले बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया। बोलो, उठिए प्लीज। बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया। जिंदगी हमने इसी इंतजार में काट दी कि हमें भी कोई मिलेगा जिसकी हम परवाह करेंगे, कोई हमें संभाल लेगा। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं खुश रहूं, आबाद रहूं, तो ऐसे घुट घुट के जीने का क्या मतलब? इससे अच्छा तुम हमें मार डालो। हाँ, ऐसा करो, तुम हमको मार ही डालो। अपने हाथों से हमारा गला काट दिया। क्या कर रही है? पागल हो गए तो? क्यों? बस क्यों? जब तक हम अकेले थे तब तो जीना मुश्किल था ही, और अब जब हमें कोई मिल गया है, उसके होने के बावजूद भी हम इस तरह जिए, इससे अच्छा तो जिंदगी क्यों ना हम खत्म कर दें। और ठीक ही तो है, अम्मा के राजा बेटे की जिंदगी आगे किसी और की जिंदगी तो कोई मायने रखती ही नहीं। किसी को मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मेरा नहीं है। अब जो कुछ करूंगी ना, मैं खुद करूंगी। नहीं, गोमती नहीं। बस भैया बस। नहीं। अरे आप सच में अपनी इस बहन को प्यार करते ना, तो हमारे मरने की खबर प्रीतम जी को जरूर देना। गुदड़ीलाल, अगर तेरी घरवाली की वजह से मेरी बहन को कुछ हुआ ना, तो तू मुझे रोक नहीं पाएगा। रोक गोमती को। मर जाएंगे हम। ठीक है, बस कीजिए बुआ, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। सब लोगों की भलाई के लिए पूर्वा संजीवनी सदन अपना घर छोड़ के चली जाएगी।
ऐसा मजाक अच्छा लगता है आपको? थर्मामीटर चेक कर, सच में बुखार है। आपका थर्मोमीटर मशीन है, झूठ बता सकता है, पर मेरी नाड़ी परीक्षा हमेशा सच ही बताती है। मैंने कुछ नहीं किया, ये इसी ने बोला था। तेरा मूड ऑफ था ना, ध्यान बटाने के लिए, बस। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, पर जो आप लोग चाहते हैं वो हो नहीं सकता है। ओहो, दादी को आपके हैंडसम से फेस पे एक स्माइल देखनी थी, इसलिए चलिए स्माइल कीजिए। पूर्वा इस घर से चली जाए, इसी में सबकी भलाई है दादी। नहीं, जो गलत हुआ है ना, अब तू उसे सही कर। रोक ले पूर्वा को, उसके दिल में तेरे लिए प्यार साफ साफ देखा है मैंने। राधिका, जाओ अपने एग्जाम की तैयारी करो। भैया, आपकी और पूर्वा भाभी की वजह से ये घर घर लगता है, और प्रीतम अंकल ने ये शादी की शर्त क्यों रखी, ये आपको पता करना है। एग्जाम आपका भी है भैया, ऑल द बेस्ट। वेदांत, बता बेटा क्या बात है? दादी, जानती हूँ ये पहले भी कह चुकी, पर इस बार अपने दोस्त से कुछ मांगने जा रही हूँ। प्लीज मना मत कर, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। अरे बेटा, अगर ऐसी बात थी तो क्या वजह है जो इतने दिनों से वो हमारे घर में इतना सब कुछ। वजह मैं हूं दादी। पूर्वा के लिए मैंने जो कुछ भी किया उसे वो एहसान मानती है, इसीलिए घर पे इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, पर अब उसे और बर्दाश्त नहीं करने दूंगा मैं। वेदांत बेटा, तू पूर्वा को नहीं खो सकता, बस। पर दादी, बुआ की शादी, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहाँ मेरा वेदांत कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा। पूर्वा कहीं नहीं जाएगी, तू कान खोल कर सुन ले, बस। कान खोलकर सुनोगे तो ज्यादा समझ आएगा, इस तरह से रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा संजू। और मेरा दिल कहता है कि संजू किसी भी तरह ये एग्जाम लपेट ले, आगे की भगवान संभाल लेंगे। ऑपरेशन थिएटर में भगवान जी नहीं आएंगे, ऑपरेशन तुम्हें खुद करना होगा। अरे बिल्कुल आएंगे, और अगर नहीं आए तो तुम होगी ना मेरे पास। पढ़ाई। संजू। हाँ हाँ, अरे निकलो फटाफट यहाँ से, पापा ने बुक्स देखी ना तो यही लंका दहन कर देंगे। अरे उधर से। क्या कर रहा तू? किताब? तेरी हिम्मत कैसे हुई? पापा ये मेरी नहीं, ये तो भैया मतलब वेदांत की है शायद, मैं तो सिर्फ रख रहा था। और पापा मुझे याद है, आपने बोला है फेल होना है तो बस होना है। शाबाश। अरे उस कोदड़ी लाल को हमें मिलके धूल चटानी है। अच्छा सुन, ऐसा कर, अभी तो नेत्राम के यहाँ जाके ना 1 किलो जलेबी और मालपुए लेके आ। अरे तेरी गोमती बुआ की शादी पक्की, और उस पूर्वा की इस घर से विदाई। मतलब पंखुड़ी की भी विदाई? क्या? कुछ नहीं, 1 किलो क्यों पापा, 2 किलो लेके आता हूँ ना, दुगनी खुशी जो है। अभी आया। खुशी तो है, मुझसे उलझने चली थी महारानी, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। जाएगी अब। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। पर पूरा तुम तो यही चाहती थी ना। हाँ, पर आपको इस तरह हारता हुआ देखकर नहीं। वेदांत, आप बहुत अच्छे हैं और हमेशा ऐसे ही रहिए, लेकिन अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। आप तो इस घर में रोज बीमारी के एक नए सिम्टम का इलाज करते हैं। पूर्वा, तुम आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम की जड़ आपके बाबूजी है। आप कब तक इस बात को नजरअंदाज करते रहेंगे? कब तक इस तरह घुट घुट के जीते रहेंगे वेदांत? आप ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। पूर्वा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो मैं आपको समझाती हूँ। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आपको बाहर करना है ना, आप कीजिए, मैं तो यही हूँ। चलिए कीजिए। मैं नहीं पूर्वा, बाकी सब। आपके होते हुए बस आ गए क्या?
कम वक्त इंतजार कैसे बर्दाश्त करेंगे प्यारे प्रीतम जी? अरे हो जाएगा खत्म हमारी प्यारी सी गोमती जी। पर ये बताइए कि वो जो पूर्वा जी हैं वो घर छोड़कर जा रही है ना? वो पूर्वा नाम की चिड़िया कल ही अपने घोंसले को छोड़कर हमेशा के लिए फुर हो जाएगी। मैं अपने रमेश भैया को जानती हूँ, जुबान के बहुत पक्के हैं। तो फिर कल आप अपनी मम्मी जी को साथ में ले आइए ना हमारे घर सगाई और ब्याह की तारीख पक्की करने के लिए। अरे हम तो उड़ के आपके पास आ जाए गोमती जी, पर वो माँ को अस्पताल लेकर जाना है ना, तो उसके बाद सीधे आते हैं आपके पास। मिस यू गोमती जी। मी 2 3 4 5 हाँ, क्या बात है गोमती, बड़ी खुश है तू? भैया मैं आपके पास ही आई थी, खुशखबरी है। अभी अभी प्रीतम जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कल शाम को अपनी मम्मी जी के साथ आएंगे सगाई और ब्याह की तारीख पक्की करने के लिए। भैया ये सब आपकी बदौलत हुआ है। आपको मेरी नजर लग उम्र लग जाए। देख, एक तरफ तेरा कन्यादान और दूसरी तरफ उस पूर्वा की घर वापसी। पूर्वा घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी बाबूजी। भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी किस्मत लिखते वक्त तेरी कलम टूट गई थी या स्याही खत्म हो गई थी? इतनी सी खुशी नहीं लिख पाया तो मेरे हिस्से में। पूर्वा इस घर को छोड़ के जाएगी, तेरे मेरे बीच यही सौदा हुआ था। हाँ, लेकिन पूर्वा घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अम्मा, अम्मा, बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। हाथ पीछे। भैया, अम्मा, अम्मा। ए रमेश, कोई बात भी है या ऐसे शोर मचा रहा है? अम्मा, आपकी इस बच्ची की जिंदगी में जो इतनी सी खुशी आई थी ना, वो भी छीन ली आपके इस लाडले वेदांत ने। अरे तो जीजी, मैं वेदांत को बोल दूंगी, वापस लौटा देगा, इसमें क्या बात है? क्या वो वेदांत? बीवी के पल्लू से बंधे हुए मर्द खाक जवाब देंगे। इसका कहना है कि ये लड़की यहीं रहेगी और खोनती जाए फाड़ में। बकवास मत कर रमेश, मेरा वेदांत ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, मेरा वेदांत तो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। इसी गलतफहमी में रहना, जो करना था इसने कर दिया। कत्ल मेरी उम्मीदों का, मेरे सपनों का। ये है आपका राजा बेटा। हाँ, राज इस घर में इसका चलेगा, हम तो 2 टके के गुलाम है सब। पूर्वा इसी घर में रहेगी और बुआ की शादी भी होगी।
जी, वेदांत ने पी ली है क्या? अब वेदांत ने बोला है तो कुछ ना कुछ सोचा भी जरूर होगा। दिन में गधे सपने देखते हैं, कैसे होगा ये? और अगर हो गया तो तू जो कहेगा ना, रमेश त्रिपाठी वो हार जाएगा। ठीक है बाबूजी। और सुन, कल वो लड़का और उसकी मां आ रहे हैं। सगाई और शादी की तारीख पक्की हो जानी चाहिए, समझा? सुन लिया कि नहीं तूने? भैया भैया, अगर इसे सच में कुछ कर दिखाया फिर? प्रीतम अपना फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि जो जाल मैंने बिछाया है उससे निकलना इतना आसान नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है। आइए आपके डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी कर लें। मिस साक्षी, डॉक्टर साहब आप? पुलिस से मैंने बात कर ली है। जी। आपको बस अपना स्टेटमेंट देना होगा और उस आदमी के बारे में सारी डिटेल्स बतानी होंगी जिसने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। पता नहीं लोग कैसे ऐसे शादी का वादा करके। Anyway, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है डॉक्टर साहब। अरे प्लीज ये सब मत कीजिए प्लीज। आप बस इतना याद रखिए कि हर आने वाला कल जिंदगी जीने का दूसरा मौका है, और इस मौके को जाने मत दीजिएगा, ठीक है ना? डॉक्टर वेदांत, प्रीतम और उनकी माँ आए हैं। ठीक है। थैंक यू। आ जाइए। कुछ टेस्ट करवाने होंगे। पंखुड़ी, तुम माँ जी को लेके जाओ और ये टेस्ट करवाओ। ओके। और सुनो, रिपोर्ट जल्दी चाहिए। हाँ चलिए मैम। आप इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? मतलब प्रॉब्लम क्या है? रिपोर्ट्स आने के बाद। प्रीतम जी, क्या आप सच में गोमती बुआ से प्यार करते हैं? गोमती जी से? अरे रोमियो ने जूलियट से और हीर ने रांझे से इतना प्यार नहीं किया होगा जितना हम हमारी गोमती जी से प्यार करते हैं। प्रीतम जी, प्यार मैं अभी पूर्वा से बहुत करता हूँ, इसलिए आपकी ये शर्त मानना मेरे लिए। देखिए प्रीतम जी, आप प्यार की वैल्यू समझते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपनी शर्त वापस ले लीजिए। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। वेदांत जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें, प्लीज। देखिए हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो मेरी अम्मा की रखी हुई शर्त है और हमारी अम्मा की शर्त के खिलाफ जाना ये नहीं हो पाएगा। और गोमती जी से हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार मैं अभी पूर्वा से बहुत करता हूं प्रीतम जी, इसलिए पूर्वा कहीं नहीं जाएगी। अब आपको आपका प्यार चाहिए या नहीं, ये शादी करनी है या नहीं, ये फैसला आपका है। वेदांत जी, हमारा फैसला हमारी अम्मा से तो बड़ा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा ही है तो हम गोमती जी से शादी नहीं कर पाएंगे।